एग्जाम्पल 4.5 क्या बोल रहा है? एक एलिमेंट है डेल्टा एल। ये डेल्टा एल है और उसकी डायरेक्शन डेल्टा एक्स की तरफ ही है, क्यों? सॉरी, आई कैप इस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ। फिर तो करंट भी उसी तरफ होगा। हाँ, फिर उसमें करंट है 10 एम्पियर। फिर 0.5 मीटर पे डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर। कौन सा डेल्टा? अच्छा अच्छा, मतलब इसकी लेंथ जो है, ये उसने बोल दिया डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01 आई कैप, यही है बस। ठीक है, तो मतलब उसकी लेंथ है 0.01 मीटर। फिर यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, यही है क्या? तो क्या करेंगे बताओ, सार्थक बताओ क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे बताओ? ये स्ट्रेट वायर है। कौन कौन से फॉर्मूले पता तुमको? स्ट्रेट वायर तो है नहीं है, वो इनफाइनाइट वायर होती है स्ट्रेट वाली, और एक होती है सर्कुलर लूप वाली। वो भी नहीं लगेगा, सर्कुलर लूप तो है नहीं, क्या लगेगा बताओ सार्थक? बस, कहाँ लगता है, कौन सा लगेगा फिर? अरे उसको छोड़ो ना, सॉल्यूशन मत देखो, वो बताओ ना कि क्या लगना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं सार्थक, बोलो। हाँ, फॉर्मूले गिनाओ। ये लगेगा यहाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, इनफाइनाइट वायर के अंदर करंट। और बोलो। बताओ दिव्यांशु, बताओ। अरे भाई, बायट सावर्ट लॉ लग जाएगा। अब क्या ढूंढ रहे हो तुम इसमें? क्या ढूंढ रहे हो, फॉर्मूला ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हें ये सोचना चाहिए ना कि यार किसकी वजह से निकाल रहे हैं यहाँ पे। क्या है, ये छोटा सा तो एलिमेंट है, न तार है न लूप है, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे बायट सावर्ट लॉ लग जाएगा, डी बी इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, जो भी होगा ये, अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 होता है, मतलब इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई कट गया, तो ठीक। आई कितना है, करंट कितना है, 10 एम्पियर। डीएल कितना है, 0.01। ठीक है, साइन थीटा कितना है, डीएल और किसके बीच में, आर के बीच में, डीएल इधर और आर ऊपर, यही तो होता है ना आर, 90। क्यों? अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना है, 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो ये पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, साइन 91 हो गया, 25 25 ये कितना हो गया, 0.4 इंटू 10⁻⁻7,
4 इंटू 10⁻8, यही है कि नहीं? ठीक है। और डायरेक्शन किधर होगी बताओ सर, अब बताओ डायरेक्शन किधर होगी? सोच के बोलो, सोच के। कैसे निकालते हैं? किधर होगी? हाँ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। सही है। डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ आ रहा है। हो गया कि नहीं? कौन सी बड़ी बात है? बताओ भाई क्या बोल रहे हैं? एक वायर है जिसको बेंड कर दिया, ऐसे फिगर भी दे रखी है, ऐसे कर दिया, और दूसरी वायर को ऐसे कर दिया सेमी सर्कल में। करंट यहाँ से आ रहा है इसमें, और इसमें भी यहाँ से आ रहा है। ठीक है, फिर क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे है, सेंटर पे बताना है। सेंटर पे है मैग्नेटिक। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो स्ट्रेट वाले पार्ट है इसके, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रेट वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ठीक है। देखो उधर मैं बताता हूँ तुमको, एक एक चीज़ बताता हूँ। एक एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? और तुमको निकालना है इसी के आगे एक पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। कैसे बताएंगे? बायोट सावर्ट लॉ लगा लें। एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, डीएल। तो अब डीएल क्रॉस आर वही सब, आई डी एल साइन थीटा, क्यों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो भी है कांस्टेंट है। आई आई भी कुछ होगा, डीएल डीएल ये रहा, आर आर क्या है? यहाँ से उस पॉइंट का, हाँ, जो भी है उनको भी दे रहा हूँ, हाँ। और साइन थीटा, थीटा कितना होगा? थीटा 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 किसके बीच में होगा? किसके बीच में होता है थीटा? बताओ, किसके बीच में? हाँ, बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है? बोलो। देखो देखो, बायोट सावर्ट लॉ भी तो बताया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एंड ये है बायोट सावर्ट लॉ। ये थीटा किसके बीच में है? डीएल एक ही चीज के बीच में एंगल है। किसके बीच में एंगल है? किसके बीच में? अ, अरे फॉर्मूला बायोट सावर्ट लॉ में ये नहीं दिखा क्या? डीएल क्रॉस आर, है कि नहीं है? डीएल क्रॉस आर का मतलब एंगल किसके बीच में होगा? कितना है बताओ, बोलो। तो साइन 0 आ जाएगा फॉर्मूले में, तो मैग्नेटिक फील्ड, वाह, खत्म कहानी, 0। इसका मतलब कोई वायर है, उसी की उसी की उसी के कह लो कि उसी लाइन में, जहां वायर जा रही है उसी लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, उस पर मैग्नेटिक फील्ड, बस। तो उसने ये पूछा है कि इन तारों की वजह से क्या होगी सेंटर पे, यही ना? ये जो पॉइंट है इन तारों के आगे ही तो जा रहा है, इसी की लाइन में है ना ये पॉइंट।
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और उसकी वजह से जीरो, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे। हाँ, सारे समझ में। हाँ, और ये देखो इधर इधर, इस पॉइंट, और क्या पूछा उसने, इन तारों की वजह से भी यहाँ पे, अरे बोलो बोलो, इन तारों की वजह से मैग्नेटिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। हाँ, पॉइंट अगर लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, लाइन के ऊपर ही, मतलब ऊपर नहीं, अलोंग द लाइन, ठीक है, तो जीरो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उनकी वजह से। अब किसकी वजह से बची मैग्नेटिक फील्ड, जो ये आर्क है भाई, आर्क, ठीक है कि नहीं, क्या पूछा उसने। ये जो आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो एक कंप्लीट जो सर्कुलर लूप होता है उसकी वजह से होती है, मतलब कैसे आपस में डिफर करेंगे। आधा, देखो, एक लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही होता है ना, सही है कि नहीं। आधे लूप की वजह से कितनी होगी, आधी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन पूरे सर्कल का आधा, पूरे सर्कल का तो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका आधा 4r। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे भी वही हो जाएगी भाई, म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये रेडियस है, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, यही पूछा है, कम ज्यादा, कोई बात नहीं। अच्छा, आधा ही हो जाएगा, कम हो गया, और क्या है। और उसमें है कि जैसे ये सीधी वाली पोजीशन में रखी है वायर ऐसे, अगर इसको उल्टा जैसे हमने कर दिया तो उसमें कोई फर्क आएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन आएगा ना, देख लेते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, क्या बताया था, सर्कल में उंगलियां घुमा दो करंट की तरफ अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाली अंदर हो गई, और इसकी वजह से ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर को हो गई, सही है कि नहीं। उंगलियां घुमा दो करंट की तरफ, अंगूठा जिधर करेगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल है कि नहीं है। बस लिख लो, ये चीज याद रखना है। अब वो तो लाइन पे लग जाता है, वो भी इस पे भी लग जाएगा, इधर देखो, इधर देखो भैया, यहाँ पे हाथ रखो, ठीक है कि नहीं, अंगूठा करो किस तरफ, करंट की तरफ, उंगलियां कर दो जहां निकालना है, पाम किधर शो कर रहा है, तो बाहर, और यहाँ पे अंगूठा कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो जहां निकालना है, पाम अंदर शो कर रहा है, अंदर, कहीं भी लगा लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ज्यादातर जो लूप है ना, सर्कुलर लूप में ऐसे लगाते हैं, ये उंगलियां घुमाने वाला। हाँ, क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ टर्न्स 100 दे रखे हैं, एक कॉइल है, हाँ फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा लो यार, क्या होता है बता जरा, सार्थक बताओ। म्यू नॉट आई आर, आर ऊपर आएगा नीचे आएगा, कट नहीं जाएगा फिर, तो क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स भी होते तो एन नहीं आता, म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r, फॉर्मूला तो याद रखो, ये लगाना और कुछ नहीं करना। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4/10⁻⁷, आई कितना है 1, एन कितना 100 अपॉन 2, आर कितना है 0.1, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 2 से ये करो, 2π × 10⁻⁴ टेस्ला, सही है कि नहीं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, एक हमें दे रखी है
एक वायर है, कितनी लंबी, इन्फानाइट है। इन्फानाइट मतलब ऊपर ऐसे जा रही होगी यार पूरे। अरे नॉर्मल वायर होती है ना हमारे घरों में, वही है ये। उसने उसको जूम कर दिया, ठीक है कि नहीं। लंबी सी तार है, उसको जूम करोगे तो मोटी हो जाएगी, दिख रही हो, तो वही कर। तो अब इसका रेडियस उसने दे रखा है ए दे रखा है ना, रेडियस ए। और हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जब ये सेंट्रल एक्सिस एक्सिस है वो वायर की। अरे वायर क्या सिलेंडर तो होता है, तो सिलेंडर का एक्सिस वही से सेंटर से पास कर रहा है, ठीक। तो इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और पहला केस इसने लिया है कि आर छोटा है ए से, मतलब अंदर है, पॉइंट जो है वो अंदर है वायर के। आर ए से छोटा हो जाएगा तो पॉइंट वायर के अंदर होगा। वायर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। बाहर तो हमें पता ही है, अंदर कितनी होती है वो निकालते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे बताओ, याद करो जो हमने बाहर पॉइंट लिया था, मतलब जो हमने किया था ना, एक वायर है, तो इसमें हमने इसका रेडियस रेडियस नेग्लिजिबल लिया था। तो हम बाहर देख रहे थे पॉइंट कुछ, तो उसमें कैसे की थी डेरिवेशन, बताओ जरा, याद है कि नहीं है, क्या किया था, याद करो, कौन सा लॉ लगाया था। एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसमें हमने क्या किया था, एक हमने एक लूप ले लिया था, एक लूप लिया था, ऐसा समझो कि एक वायर है, ठीक है कि नहीं। वायर का रेडियस ए है और उसके अंदर हमने एक और लूप ले लिया जिसका रेडियस आर है, जो कि ए से छोटा है, ठीक। हाँ, तो मतलब उसको आसमान से ऊपर से देखोगे ना, तुमको ऐसा दिखेगा, ये है वो आर और ये है वो रेडियस ए, सही है कि नहीं। ये तो तार का हो गया, तार ऐसे देख रहे हो ना, तार को ऊपर से देखोगे तो तुमको पूरी तार तो दिखेगी, साथ में जो लूप लिया हमने वो भी दिखेगा, सही है कि नहीं। यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर, आर डिस्टेंस पे, तो कैसे करें, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं। क्या होता है वो, बताओ क्या होता है। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई आई कुछ करंट होगा, ये तो इंटीग्रेशन है। ये क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड जो हमें निकालनी है इस लूप के ऊपर, ठीक है कि नहीं। आर डिस्टेंस, डीएल क्या है, डीएल एक छोटा सा उसके ऊपर टुकड़ा है, किस पे, उसी लूप पे जिस पे निकालना। म्यू नॉट तो पता ही तुमको, आई करंट जो उस लूप के अंदर से पास कर रहा है, एनक्लोज्ड बाय द लूप, पढ़ा था ना। अब देखो यहाँ पे देखो, इसने क्या दे रखा, करंट दे रखा है, करंट कैपिटल आई है, ठीक है। इस पूरे में से करंट जा रहा है, वायर में से करंट जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। उसने ये भी लिखा होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। क्या मतलब है इसका, ऐसे समझो कि करंट मैं तुमको बताता, पानी की तरह समझो, पानी जा रहा है, सही है कि नहीं। पाइपलाइन है कोई मोटी सी, उसमें पानी फ्लो कर रहा है। अब तुमने उसके बीच में एक लूप ले लिया, ऐसी इमेजिनरी कुछ, सपोज यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, क्यों, पूरे पाइप में से, तो इतने एरिया में इतने लूप के अंदर से कितना पानी बाहर आएगा, उतना ही आएगा क्या जितना पाइप से आ रहा है। ये सोच के बोलना, अरे पानी किस में से बाहर आ रहा है, इस पूरे पाइप में से, पूरी वायर में से, क्यों। अरे पानी को करंट समझो और इसको क्या समझो, एक पाइप वायर को, है, क्यों, ये पूरे में से निकल रहा है ना पानी, मतलब करंट। तो इतने में से, इस लूप में से कितना करंट क्रॉस करेगा, पास करेगा, कम करेगा। हाँ वही है, पानी की तरह। सपोज नदी नदी फ्लो कर रही है और तुमने उसके अंदर एक वो रैकेट डाल दिया, एक लूप डाल दिया यार अपने हाथ से पकड़ के,
तो उस लूप में से क्या पूरा नदी का पानी जा रहा होगा? थोड़ा सा ही जा रहा होगा ना। तो वही चीज है ये, ठीक है कि नहीं? इसमें से कितना करंट जा रहा होगा कैसे पता चलेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला उसने, इसका मतलब पूरे में बराबर बराबर फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा तेज जा रहा है, कहीं देर, बराबर जा रहा है, बराबर करंट चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम भी बोल सकते हैं कि पूरे एरिया में से कितना करंट है? कैपिटल है, यही दिया ना उसने। तो पूरा एरिया कितना है? ये जो पानी फैला हुआ है ये पूरे एरिया में फैला हुआ है ना। तो पूरे एरिया पे कितना करंट है? 4 पाई कहाँ से आ गया? ये देख लो, ये गोला बना रखा है ना, गोला। इधर देखो गोला है ना ये इसको समझो कि पाइप पीछे से आ रहा हो, यहाँ पे छेद कर दो एक, ठीक है कि नहीं? पाइप आ रहा है, इसके अंदर एक और गोला बना दो, ये लो, दिख गया 2 गोले। तो पानी इसमें से बाहर आ रहा है, तो पानी किसी एरिया में से बाहर आ रहा है ना। तो छोटे गोले में से जितना उसका एरिया होगा उसके हिसाब से आएगा ना। तो उस पूरे का एरिया है पाई ए स्क्वायर, में से करंट आ रहा है आई। तो पाई आर स्क्वायर में से करंट कितना आएगा? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कौन सी क्लास में पढ़ा था? कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? फिर ये तब होता है जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारा सिस्टम, ठीक है कि नहीं? तो पाई आर स्क्वायर इतने एरिया में से इतना करंट पास करेगा, तो ये करंट लेना है हमको इसके में, ये भाई जो लूप में से पास कर रहा है, सही है कि नहीं? तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल तो वैसे ही है, दोनों के बीच में एंगल 0, क्योंकि इसको तुम ऊपर से देखोगे डीएल जो होगा छोटा सा होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी, हाँ, टेंजेंशियली होगी जैसे हम करते हैं। डीएल भी उसी तरह, तो उस दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। बी डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट, आई की वैल्यू डाल दो, वो जरूरी है, आई अपॉन आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई, अरे पाई तो कट गया। अब ये बी कांस्टेंट है ओवर दैट लूप जो हमने माना है, क्योंकि सिमेट्री है, और बायोट सावर्ट लॉ से देखें तो बराबर ही आएगी मैग्नेटिक की। तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएल क्या होगा? एल, एल मतलब लूप की लेंथ कितनी है? सोच के बोलो जल्दी। 2 पाई कौन सा आर? छोटा आर, क्योंकि उसी लूप के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्यों भाई? तो ये देखो आर कट गया एक, और क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है, ठीक है। और बाहर कैसी होती है? अरे बाहर तो ऑलरेडी निकाल चुके हम, बाहर या उसके बाहर तो निकाल ली थी, ऑलरेडी निकाली थी, वो पहले डेरिवेशन पहले कर ली थी। मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर म्यू नॉट आई बाई 2 आर। क्यों? और आर यहाँ पे रेडियस एक्चुअली दे रखा है, आर ही लेना पड़ेगा, छोटा आर। क्यों? एक मिनट, ये थोड़ी होता है, ये तो सर्कल वाली लिखी मैंने, 2 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है कि नहीं? मतलब अगर तुम बाहर लोगे ना, बाहर बाहर लूप ऐसे लोगे, तो ये फिर आर इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। तो वो तो उसी की तरह हो गया जो हमने किया था डेरिवेशन, एक वायर है उसके अराउंड लूप ले लिया, ठीक है कि नहीं? हाँ, बाहर ही होगी अंदर ही होगी। अब देखो, ध्यान से देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी होगी बोलो? अरे यहां देख के बोलो ना, सेंटर पे कितनी होगी? सोच के बोलो। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? निकाल नहीं सकते गैस से? कैसे निकालेंगे बोलो? कैसे भाई? सार्थक बताओ क्या करें? सेंटर पे निकालनी है तो क्या करना चाहिए हमको?
ये क्या माइनस? सॉरी, ये बाहर वाले से छोटे वाले। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये क्या बता रहा है ये? जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर हम कहीं भी निकाल सकते हैं ना, कहीं भी निकाल सकते हैं। सेंटर पे कितनी होगी? तो उतनी होगी। उतनी कितनी? कैसे निकालोगे? क्यों दिव्यांशु बताओ। ये वाली नहीं होगी सेंटर पे, ये म्यू कौन नॉट सी आई वाली? आर 2 पाई ए स्क्वायर। ये ये वाली म्यू नॉट आई आर 2 पाई। ये होगी, हाँ। तो उसकी कुछ वैल्यू वगैरह होगी नहीं होगी? वैल्यू होगी नहीं होगी? बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ। 0 होगी? क्यों? 0 कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी 0? बस खत्म कर। रेडियस वहां पे 0 है, सेंटर पे रेडियस 0 है। सेंटर पे रेडियस कुछ है? कितना है सेंटर पे? जब तुम सेंटर पे पहुंच जाओगे तो रेडियस बन जाएगा a। क्यों? वो तो रेडियस तो हमने लिया है, इतना तो कुछ है नहीं। क्यों भाई, सही बोल रहे हैं? क्या यार, डिफेंड करना नहीं आ रहा? ये पॉइंट जब सेंटर पे पहुंच जाएगा तो r कितना हो जाएगा? तो आदमी हो जाएगा। तो बड़ी अजीब है ये। क्या अजीब है? मतलब वो आर अब सेंट तो r तो क्यों नहीं हो सकता भाई? सेंटर पे नहीं जा सकता क्या पॉइंट? r 0 नहीं हो जाएगा? तो सेंटर पे 0 मतलब जब r 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। और जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगी? कैसे? अब तो तुमने मैथ्स पढ़ लिया है। कैसे बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड? ग्राफ कैसा बनाना है? ग्राफ बनाना चाहूँ, कैसे बनेगा ग्राफ? कैसा बनना चाहिए? कर्व? कर कर्व कर्व कर्व? कर्व आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कर्व? कौन सा कर्व? एक्सेलरेशन जैसे होती है ना, जैसे कर्व आना एक्सेलरेशन कहाँ से आ गई इसमें? नहीं, मतलब जैसे होता है ना एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे करके कर्व आएगा ऐसे ऊपर जाता क्यों आएगा कर्व? क्यों है। क्यों? क्या बोलूं, दिल कह रहा है वही है। वही है। सार्थक क्या होना चाहिए? अरे ये सारी चीजें कांस्टेंट है कि नहीं है? तो b इज प्रोपोर्शनल टू r। तो कैसा ग्राफ है अब तो बताओ? ये बोलो ना, ये कर्व कर्व क्यों बोल रहे हो? सोच के बोलो ना। क्यों, मतलब जब वो कर्व ऐसे आता है वो कर्व आता होगा, यहाँ पे बताओ कौन सा कर्व आता है? ऐसे तो ऐसे बहुत आता कर्व है, आते हैं। एक ऐसे होता है ना, ऐसे करके। नहीं, ऐसा कर्व मैं भी आपको बोलूंगा, एक कर्व ऐसा भी होता है, एक कर्व ऐसा भी होता है भाई। ऐसा कर दूंगा फिर मैं। ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, एक कर्व ऐसा भी होता है, ये कर लो। तो यहाँ पे क्यों होगा वो कर्व? ये तो सोचो ना। मैग्नेटिक फील्ड आर के, हाँ, इसीलिए स्ट्रेट लाइन। और कब तक? ऐसा कब तक होगा? ये लाइन चलती रहेगी इन्फिनिटी तक? इन्फिनिटी चलती रहेगी? नहीं नहीं, फिर कहाँ तक चलेगी? जहाँ तक है वो वायर बाउंड्री, ये फॉर्मूला कहाँ तक वैलिड है? जब तक अंदर है, अंदर तक, जब मतलब जब वायर तक के वो अंदर वायर के बाउंड्री रेडियस पे नहीं पहुंच जाता। वायर के सरफेस पे पहुंच गया, वहां तक है। उसके बाद फॉर्मूला चेंज। इसमें बैक है। उसके बाद कैसे भी जा सकती है? तुम बताओ कैसे भी जा सकते? कैसे भी बना दूं? तुम ऐसे बना दो, ये वो वैसे बना दे, सब सही है। क्यों? जैसे मर्जी बना दो, सब सही है। कैसे भी तो जा सकती है। उसके बाद कैसे जाएगी बताओ? मैग्नेटिक फील्ड कैसे है आर के? हाँ, तो क्या होगा फिर यहाँ से? अब आ गया ना कर्व। अब आया ना कर्व? आप तो पहले से ही कर्व बता रहे थे कि ऐसे जाएगा। कर्व आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सही बोल रहे थे। ठीक है कि नहीं? अरे मैथ्स में ग्राफ पढ़े कि नहीं पढ़े? क्यों? 12th में पढ़े ग्राफ? ये कौन कौन 11th में पढ़े थे?
उसमें भी इतना कुछ डिलीटेड था कि पता नहीं क्या पढ़ा है। डिलीटेड की बात नहीं यार, एक कॉमन सेंस वाली बात है यार, तुम मैथ्स को ना सिलेबस मान के मत पढ़ो यार, पढ़ाई को ऐसा समझ के पढ़ो कि नहीं, तुम पता क्या, वही ऐसा देखा है मैंने, ऐसा ग्राफ देखा है कहीं, ऐसे ही बना दो फिर, ये कौन सा लॉजिक है। और सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, कितनी होगी, म्यू नॉट, बता दो कितनी होगी सरफेस पे, बता दो जल्दी। म्यू नॉट, अरे बोलो म्यू नॉट, इतनी तो होगी म्यू नॉट आई आर बाय इतनी होगी, ये होगी, ये तो उसके जस्ट बाहर वाली होगी, नीचे वाली होगी, ये तो उसके जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे होगी सरफेस के, क्योंकि वो बाहर है। अरे इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट पे रेडियस कितना है, ए डाल दो ना इधर, चाहे इसमें डाल दो ए, ये आएगा, इधर देखो अंदर कितनी है, जस्ट, अब हम बोलूंगा सरफेस पे, सरफेस के जस्ट अंदर, जस्ट थोड़ा, सरफेस के थोड़ा सा अंदर, थोड़ा सा कितना, बहुत कम, लगभग सरफेस पे ही, तो आर की वैल्यू क्या डालोगे, अगर मैं बोलूंगा सरफेस के थोड़ा सा अंदर निकालना, क्या डालोगे, ए डाल दोगे, तो ए कट गया, आ गया। अब मैं बोलूंगा सरफेस के थोड़ा सा बाहर, सरफेस से थोड़ा सा बाहर में आर कितना डालोगे, और कितना डालोगे यार, सरफेस के इतना सा, सरफेस से थोड़ा सा बाहर, आर कितना होगा, ये सरफेस के थोड़ा सा यहाँ पे बाहर, थोड़ा सा यहाँ से लाइन से कितना दूर है वो, ए, अरे यार क्या बात है, एक स्फेयर ले लो, ठीक है कि नहीं, मैं बोलूंगा कि इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो एक पॉइंट जो इस सरफेस के जस्ट थोड़ा सा अंदर है, उसका वो कितना दूर होगा सेंटर से, और एक पॉइंट है जो थोड़ा सा बाहर है, वो कितना दूर होगा, मैं और क्या बोल रहा हूँ, एक पॉइंट जो कि सरफेस के थोड़ा सा अंदर, वो कितना दूर होगा यहाँ से, थोड़ा सा बाहर, वही तो रख रहा हूँ, अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही आएगा, बाहर वाला फॉर्मूला लगाओगे ए रखोगे तब भी वही आएगा, सही है कि नहीं, आगे बात समझ में, ये है कहानी, ठीक।